A 30 kg block rests on a rough horizontal surface. A force of 200 Newton is applied on the block. The block acquires a speed of 4 meter per second starting from rest in 2 seconds. What is the value of coefficient of friction? बच्चों कह रहा है कि एक 30 kg का ब्लॉक है, अभी फ़िलहाल ये रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कह रहा है कि फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, इस पे फोर्स कितना अप्लाई किया गया है? 200 न्यूटन का। एंड द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कह रहा है कि जब अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन था तो ब्लॉक एक्वायर किया है कितना स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों v इज इक्वल्स टू क्या होगा? u प्लस AT। v है 4, u है 0, एक्सेलरेशन a, टाइम कितना है 2। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम 30 kg के ब्लॉक के बारे में बात करें बच्चों, तो 30 kg ब्लॉक पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया है 200 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन आया है कितना? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब अगर हमसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बता दो, तो अपन क्या लिखेंगे? न्यूटन के सेकेंड लॉस लिखेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज 200 माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू इनटू एन विच इज इक्वल्स टू मास 30 इनटू एक्सेलरेशन 2। 200 माइनस 30 टू जा 60 इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। एन क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर नॉर्मल, नीचे 30 इंटू जी, तो 30 इंटू जी विल बी 300। 200 माइनस 60, 200 माइनस 60, 140 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू म्यू। अब म्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों, 0 और 0 कैंसिल किया, 14/30। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 2 से 7 जा, 2 से 15 जा, 7/15। 7/15 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 0.466 दैट इज 0.47 मिलेगा। और 0.47 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी है, और सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।